हेलो स्टूडेंट्स। संसार में हर वस्तु के कुछ न कुछ परिचय होते हैं। हर वस्तु अपने परिचय के साथ विद्यमान होता है। हमारे पाठ का आज का विषय है पद परिचय। पद परिचय को जानने से पहले, पदों का परिचय प्राप्त करने से पहले हमें शब्दों को जानना आवश्यक है। तो आप सब जानते ही होंगे शब्द क्या है। वर्णों या अक्षरों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि शब्द और पद में क्या अंतर है। तो शब्द जब तक स्वतंत्र होते हैं वे शब्द होते हैं, लेकिन जब उन शब्दों का प्रयोग वाक्यों में कर दिया जाए तो वे पद कहलाने लगते हैं। तो शब्द और पद एक ही हैं। शब्द स्वतंत्र होता है और शब्दों का ही वाक्यों में प्रयोग कर देने के बाद वे पद बन जाते हैं। तो आओ जानते हैं कि पदों का परिचय किस तरह से प्राप्त किया जाए। पद परिचय में किसी पद का पूर्ण व्याकरणिक परिचय दिया जाता है। व्याकरणिक परिचय का तात्पर्य है वाक्य में उस पद की स्थिति बताना, उसका लिंग, वचन, कारक तथा अन्य पदों के साथ संबंध बताना ही पद परिचय का काम है। बच्चों, शब्द दो रूपों में बटे होते हैं विकार के आधार पर, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अविकारी है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक और निपात। इन सबों के अतिरिक्त हमें कारक का ज्ञान भी आवश्यक है। कारक का ज्ञान भी तुम प्राप्त कर चुके हो इससे पूर्व। कारक का काम है संज्ञा और सर्वनाम का संबंध क्रिया से जोड़ना। कारक 8 प्रकार के होते हैं। जो काम करता है वह कर्ता कारक, जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कारक, जिसकी सहायता से काम करते हैं वो करण कारक, और जिसके लिए काम किया जाता है संप्रदान कारक। दो वस्तुओं का अलगाव दिखाना अपादान कारक का काम है। संबंधों को दिखाना संबंध कारक, और अधिकरण कारक आधार बताता है। सबके अपने अपने चिन्ह होते हैं जिससे तुम पूरी तरह से अवगत हो। एक उदाहरण द्वारा, जैसे माँ बच्चों के लिए रसोई घर से भोजन लाती है। यहाँ लाती है क्रिया है, और देखो बच्चों हर शब्दों का संबंध क्रिया से जुड़ रहा है। माँ काम करने वाली है, भोजन लाने का काम माँ कर रही है, इसलिए माँ कर्ता कारक हुई। और बच्चों के लिए, किसके लिए काम किया जा रहा है? बच्चों के लिए, तो जिसके लिए काम हो वो संप्रदान कारक, तो बच्चों के लिए संप्रदान कारक हुआ। रसोई घर से खाना ला रही है, खाना लाने का काम रसोई घर से कर रही है, तो रसोई घर अपादान कारक। और काम का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? भोजन पर। भोजन लाने का काम किया जा रहा है, इसलिए भोजन कर्म कारक हुआ। इस तरह हर पदों का संबंध क्रिया से जोड़ने वाला ही कारक होता है। तो पद परिचय के लिए इन सभी का ज्ञान अति आवश्यक है। मूल रूप से इन्हीं के परिचय हमें शब्दों में मिलते हैं। संज्ञा को जानेंगे तो संज्ञा को जानने के लिए उनके भेदों को जानना आवश्यक होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो विशेष व्यक्ति की पहचान कराता है। जातिवाचक समस्त जाति का बोध कराता है। जैसे हिमालय अगर व्यक्ति है तो पहाड़ जाति है उसका। और उसी तरह भाववाचक संज्ञा जो हमारे भावों को दर्शाता है। गर्मी लग रही है तो गर्मी भाववाचक संज्ञा। बचपन बाल्यावस्था है तो बाल्यावस्था बचपन भाववाचक संज्ञा। इसी तरह भाववाचक संज्ञा हमें समझ में आता है। जातिवाचक के 2 भेद हैं बच्चों, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। इस तरह संज्ञा के भेदों का ज्ञान आवश्यक है। उसी तरह सर्वनाम के भी कई भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें प्रथम पुरुषवाचक मैं और हम से रिलेटेड संबंधित जितने भी शब्द हों वे प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम लोग, हम सब, मेरा, मुझे, ये सारे शब्द जो हैं वो प्रथम पुरुषवाचक, बोलने वाला जो है वो प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। दूसरा होता है मध्यम पुरुषवाचक मैं और मैं हो या हम,
तुम और आप कहकर ही बात करते हैं, तो तुम और आप संबंधित जितने शब्द होंगे वे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे। मैं और तुम मिलकर किसी अन्य के बारे में बात करते हैं बच्चों, तो यह, वह, इसे, उसे, इन लोगों का, उन लोगों का, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम है। जब कोई सर्वनाम शब्द किसी निश्चित संज्ञा की ओर संकेत करता है तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह पुस्तक मेरी है, उस बच्चे को बुलाओ। तो यहाँ किसी निश्चित पुस्तक और बच्चे के बारे में बात की जा रही है, इसलिए यह और उस निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जहाँ अनिश्चितता का ज्ञान हो, हमें पता नहीं है संज्ञा क्या है। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, कोई मतलब कौन खड़ा है नहीं पता। पानी में कुछ गिर गया है, कोई, कुछ, यहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। संबंधवाचक सर्वनाम शब्दों के बीच संबंध जोड़ता है। जैसा करोगे वैसा पाओगे।